स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जब भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं तो नमस्कार दोस्तों से इसकी शुरुआत करता हूं, आपको ग्रीट करता हूं। लेकिन दोस्तों आज जब मैं सुबह उठा, इसके बारे में जब मुझे पता चला तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था। देखिए, मणिपुर से एक ऐसी इंसिडेंट आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना अभी रिसेंट की नहीं है, ये लगभग 2 महीने पहले की है। मतलब कि जब मणिपुर के अंदर हिंसा स्टार्ट हुआ था उस समय की घटना है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो अभी सामने आया है। यहां पर आप देख सकते हो अक्रॉस दी पार्टी लाइन, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो, सभी लोगों ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके तहत कई लोगों ने, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 800 से 900 के आसपास लोग, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोचकर ही यहां पर इतनी पीड़ा होती है कि जो लोग इससे गुजरे होंगे वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं। तो 800 से 900 लोग 2 महिलाओं को नेकेड करके उनके कपड़े उतारकर परेड करा रहे थे। यह घटना हुआ है, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी को दोषी ठहराने का कोई ऐसा मकसद नहीं है या फिर किसी को ब्लेम गेम करने का। मेरा मकसद सिंपली यह है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताऊं और दोबारा इस तरह की घटना कहीं नहीं हो, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर इस तरह की घटना ना हो सके, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था मणिपुर के अंदर जहां पर लगातार हिंसा हो रही है, सोशल मीडिया में कल देर रात से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके तहत एक बहुत बड़ी मॉब, जो भीड़ होती है, वो 2 महिलाओं को असॉल्ट कर रही है, यहां पर नेकेड करके उनको परेड करा रही है। यह वीडियो वायरल सामने हुआ है। मैं यहां पर कोई भी पिक्चर भी नहीं लगा रहा हूं इसके बारे में, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मीडिया में खबर आया है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस वीडियो को लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन यहां पर जो बाकी के मिड लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि यह जो इंसिडेंट जो वायरल हुआ है वो मैं आपको बता दूं 4 मई को हुआ है, 4 मई को। और 4 मई कब था? आपको याद होगा, जो मणिपुर के अंदर हिंसा स्टार्ट हुई थी वो हुआ था 3 मई से, और ये हुआ है बेसिकली 4 मई को। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो FIR के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया गया है, 800 से 1000 लोग, जस्ट इमेजिन 800 से 1000 लोग यहां पर 2 महिलाओं को परेड करा रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं यहां पर जो पीड़ित हैं वो लगभग 5 के आसपास हैं, 2 लोगों को मारा भी गया है। ये आप देख सकते हो, मणिपुर पुलिस का खुद यहां पर ट्वीट आया है और कहा गया है कि ऑल आउट एफर्ट टू अरेस्ट कल्प्रिट्स एज रिगार्ड टू द वायरल वीडियो ऑफ 2। देखिए यहां पर मैं अगेन पुलिस का अगर आप देखोगे ना जिम्मेदारी, क्योंकि अब यहां पर पुलिस कह रही है कि हम उन लोग को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसके बारे में पुलिस को बहुत पहले से पता था। इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा आगे। सबसे पहले इस इंसिडेंट की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो भी मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ FIR के बेसिस पर बता रहा हूं। जो FIR दर्ज किया गया है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, इनफैक्ट आप देख सकते हो ये पूरा आपको कंप्लेन देखने को मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये घटना हुई है मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप देख सकते हो कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट। या आप अगर देखोगे मणिपुर का, यहां पर जो वैली वाला है, इंफाल वैली जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है इसके ऊपर आप देखिए ये है कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यहां पर जो एक बड़ी आबादी है ट्राइबल पीपल की, हिल पीपल की, वो पूरा हिल एरियाज जो है वहां पर देखने को मिलता है, और जो मैती पीपल है ज्यादातर वो वैलीज में रहते हैं, जो इंफाल वैली हो गया यहां पर। तो इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो एरिया है ट्राइबल एरिया कैंगपोकपी, वहां से ये खबर सामने आई है, और वहां पर एक विलेज है फैनोम विलेज, ठीक है, वहां पर गांव है। और बताया जा रहा है कि 4 मई की दोपहर 3 बजे के आसपास लगभग 800 से 1000 जो मॉब है, जो भीड़ है, वेपन के साथ इस गांव के अंदर एंटर कर गई। और 4 मई को बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा एथनिक क्लैश देखने को मिला इस गांव के अंदर, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप में। और इसके जस्ट पहले ही यहां पर जो वैली के अंदर इंसिडेंट है, हिंसा है, वो तो स्टार्ट हुआ ही, आपको पता ही है, जिसकी वजह से अभी तक लगभग 150 के आसपास लोग मारे गए हैं और 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो बताया यह गया FIR के अंदर कि यहां पर जो 800 से 1000 लोगों की भीड़ थी वो गांव के अंदर आई, उन्होंने पूरे घर को जो है वेंडलाइज कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया, मूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको लूट कर ले गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ यहां पर ले गए, लिविंग ऑल ऑफ अस होमलेस। यहां पर जो विलेज हेड हैं उस गांव के, उन्होंने ये पूरा कंप्लेन दर्ज कराया और उसके बारे में उन्होंने बताया। कंप्लेन के अंदर ये लिखा गया है कि इनमें से, मतलब इस गांव में से 5 विलेजर्स,
ठीक है, यही इंसिडेंट है बेसिकली। 5 विलेजर्स एक फैमिली से 5 जो लोग थे वो जंगल की तरफ भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए। तब क्या होता है, वहां पर पुलिस आती है और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। ठीक है, वहां पर पुलिस की टीम आती है और उनको बचाती है। अब क्या होता है कि ये जो पुलिस की टीम है उनको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी सेफली, ताकि उनको सेफ रखा जा सके। अब यहीं पर देखिए बहुत ही घिनौनी हरकत होती है। बीच में जब पुलिस उनको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी और लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी, उसके पहले ही यहां पर जो पूरी भीड़ है वो आ जाती है पुलिस के सामने और यहां पर उनसे उन लोगों को छीन लेती है। जी हां, सोच के देखिए, 5 लोग जो पुलिस के पास थे, मतलब उनके पास सेफ थे, उनसे भीड़ जो है उनसे छीन लेती है। और उसके बाद बताया जाता है कि उनमें से, उस परिवार में से एक जो पिता था 56 साल का, 56 ईयर ओल्ड मैन, उसको तो ऑन द स्पॉट मार देती है। जो भीड़ है ऑन द स्पॉट मार देती है। और फिर उसमें से 3 महिलाएं थीं, उनको यहां पर नेकेड करके परेड कराया जाता है। उसमें से 21 साल की भी लड़की थी, महिला थी, और उसमें बताया जाता है कि उनको मॉब ने गैंग रेप किया। मुझे बोलते हुए भी मैं अटक रहा हूं यहां पर। आप समझ सकते हो कि जो इस चीज से गुजरा होगा उसके ऊपर क्या पीड़ा हुई होगी। तो यहां पर जो भीड़ है वो उनके साथ बलात्कार करती है। और यहां पर बताया जा रहा है कि 19 साल का एक उनका भाई था, जो महिलाएं थी उनका भाई था 19 साल का, वो बचाने की कोशिश करता है अपनी बहनों को। लेकिन यहां पर जो भीड़ है उस 19 साल के लड़के को भी मार देती है। तो मतलब कि उनका जो पिता है 56 साल का, उनको भी मार दिया जाता है। 19 साल का जो उनका लड़का था पिता का, उसको भी यहां पर मार दिया जाता है। फिर बाकी की जो 3 महिलाएं हैं वो कैसे जैसे कर अपने आप को बचाकर वहां से भागती हैं। बताया जाता है कि उस एरिया में उन कुछ लोगों को वो जानती होंगी, उनकी मदद से वहां से कैसे अपने आप को बचाकर भागती हैं। फाइनली जाकर ये इंसिडेंट हुआ था 4 मई को। फाइनली 21 जून को जो विलेज के हेड हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, कंप्लेन दर्ज कराया। और पुलिस ने यहां पर मेंशन किया है एफआईआर के अंदर कि कम्युनल टेंशन की वजह से जो एफआईआर है उसको टाइम पर दर्ज नहीं करा पाया गया। और एक्टिविस्ट यहां पर जो वर्क कर रहे हैं उनका यह कहना था कि जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनको बेसिकली चुराचांदपुर जो है भेजा गया है गवर्नमेंट कैंप में। जो 3 महिलाएं हैं जो अपने आप को बचाई हुई हैं, ये जो आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट यहां पर चुराचांदपुर, इनफैक्ट जो पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था मणिपुर में वो इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो सरकार है उन्होंने कई सारे कैंप्स लगाए हैं पीड़ितों के लिए, तो वहां पर उनको सेफली रखा गया है। और इसी को देखते हुए जो ट्राइबल ग्रुप का पूरा फोरम है, इसको कहा जाता है ITLF, ठीक है, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया है और उन्होंने बेसिकली ब्लेम किया। देखो, मैं यहां पर अगेन किसी को मैं खुद से ब्लेम या फिर ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो महिलाएं हैं, जो पूरा परिवार था, वो कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करता था और जिन लोगों ने हिंसा की है वो मैती कम्युनिटी के हैं, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, अब मैं इसमें यहां पर एक और चीज आपको बता दूं कि मणिपुर के अंदर अगर आप पूरा डेमोग्राफी देखोगे तो जो लगभग 50% के आसपास जो आबादी है वो आपको मैती पीपल की देखने को मिलेगी और बाकी जो लोग हैं वो बेसिकली ट्राइबल पीपल हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये जो हिल एरियाज है, बाकी एरियाज है, ये ट्राइबल पीपल वहां पर रहते हैं और जो इम्फाल वाला जो वैली एरिया है वहां पर जो है मैती और जो बाकी लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये जो ट्राइबल ग्रुप का फोरम उन्होंने कंडेम तो किया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो परपिट्रेटर्स थे जिन्होंने ये पूरा काम किया है, उन्होंने जानबूझकर वीडियो करा और वीडियो को वायरल कर दिया ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सम्मान पर चोट पहुंचाई जा सके, उनको और ह्यूमिलिएट किया जा सके। सोचिए दोस्तों, मतलब कि ये इंसिडेंट बनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस तरह क्या वर्णन किया गया है इसके अंदर, जिस तरह की बातें बताई गई हैं, बहुत ज्यादा दुख हुआ। खैर, जब कल से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद अब पुलिस हरकत में आई और पुलिस का कहना है कि हम कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मणिपुर के अंदर आप सबको याद होगा 3 मई से पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी करंट का इंसिडेंट क्या है, करंट का सिचुएशन क्या है मणिपुर के अंदर। तो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था आप सबको याद ही होगा कि यहां पर जो ऑर्डर है मणिपुर हाईकोर्ट का उनका आया कि जो मैती पीपल हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है एसटी कम्युनिटी के अंदर, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स के बीच में ये पूरी हिंसा देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा आगजनी देखने को मिली है। अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है। आसाम राइफल से लेकर जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं। खैर, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 19 जुलाई को कल ही यहाँ पर मणिपुर पुलिस ने पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया कि करंट का सिचुएशन क्या है और उन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया है कि देखिए पिछले 24 घंटे से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल ही है, पीसफुल है, बस कुछ जगह यहां पर हिंसा देखने को मिली है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 महिलाओं को परेड कराया गया, जो भी कुछ किया गया उनके साथ, तो वहां पर पुलिस जो है
कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहां पर पुलिस के द्वारा यह भी इन्फॉर्म किया गया है कि स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज जहां जहां पर भी सर्च ऑपरेशन करना है वो यहां पर कर रही है। कर्फ्यू रिलैक्सेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया था, चुरा चांदपुर और वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको वापस से वहां पर लगा दिया गया है। अ टोटल ऑफ 126 चेक पॉइंट जो नाकाज होता है वो वहां पर इंस्टॉल किया गया है ताकि अगेन जो भी कोई गलत काम कर रहा है उनको डिटेन किया जाए और लगभग 452 लोगों को और डिटेन किया गया है। अपील की जा रही है पुलिस के द्वारा कि किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल ना हो और यहां पर जो गलत खबरें, फेक खबरें चलाई जाती हैं, कोई भी रूमर है तो रूमर फ्री नंबर यहां पर दिया गया है, सेंट्रल कंट्रोल रूम, वहां पर आप कॉल करके इस चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सबको पता ही होगा कि यहां पर जो रेजिग्नेशन है चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह का, उन्होंने देने की कोशिश की लेकिन उनके लेटर को फाड़ दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन अभी नहीं कर रहा हूं। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होता है, बट बहुत ही दिल दहला देने वाला ये पूरा घटना था। आई होप कि आपको जानने को मिला होगा। और जाने से पहले यहां पर क्योंकि हम मणिपुर की ही बात कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। 1817 से 1826 के बीच में यहां पर चाय तारेत खुंगटाकपा, ये बेसिकली आपको बताना है इसके बारे में। इस 7 साल के अंदर एक डिवास्टेशन का दौर गुजरा था मणिपुरीज के लिए। तो मणिपुरीज आज भी ये जो 7 साल है उनको वो रिमेंबर करते हैं 7 इयर्स ऑफ डिवास्टेशन। उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर आप सबको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs वगैरह हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। एंड मैं अपील करता हूँ सभी ग्रुप से कि प्लीज़ इस तरह की हिंसा में शामिल मत होइए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।